साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। इस वक्त हमें खबर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों को। किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के लिए 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो राशि है वो जारी कर दी गई, यानी कि किसानों के खाते में फिर से 2,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की राशि जारी कर दी है। साथ ही बताएंगे कि किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि और अलग से भी मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में तोहफा जारी करने वाले। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अब तक किसानों को 8 ही करोड़ किसानों को पैसा दिया जाता था, लेकिन अब की बार बता दें 2025 में 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 से 2 करोड़ किसानों का नाम और एंटर किया गया। साथ ही बता दें कि जिन किसानों ने, ध्यान दीजिए, नाम एंटर करने के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो चेंज कर दिया गया। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से पहले जुड़ना बहुत आसान था दोस्तों, हालांकि अभी भी बहुत आसान है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जानना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें, अगर आपका भी लिस्ट में नाम नहीं एंटर हुआ तो जाके फटाफट से लिस्ट में अपना नाम एंटर करवा सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले अपना स्टेटस चेक कीजिए, ठीक है। और साथ ही बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले जो था वो 17,000 करोड़ रुपए धनराशि जो था वो ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ट्वीट होकर जानकारी दिया कि 21,500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए के साथ साथ 4,000 रुपए की भी धनराशि ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के खाते में बहुत ही बड़ा तोहफा जारी कर दिया है। साथ ही आपको बताने चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद और बीज के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। इन सभी योजना का लाभ लेने के लिए छोटा सा पहले आपको पीएम किसान योजना से जुड़ना होगा, यानी कि सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए। उसके बाद ही आपको खाद के लिए, बीज के लिए और जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक के किसानों को 25 योजना का लाभ दे रहे हैं। यानी कि बता दें, देश के गरीब परिवार से लेकर किसान तक, बेरोजगार से लेकर रोजगार तक सबको, यानी कि पूरे भारत में किसानों को पूरे 25 योजना का लाभ दे रहे हैं, जिसका लाभ जो है वो माता एवं बहन पेंशन के रूप में या फिर पीएम किसान के रूप में, यानी कि बहुत सारे अलग अलग रूप में जो है वो प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे हैं। यानी कि भारत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी परियोजनाओं का लाभ देते हैं। तो दोस्तों, घर ना बैठे आप अपने हक का पैसा जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो नई योजना की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि बता दें, आवास योजना भी दोस्तों गरीब के लिए, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए परफेक्ट योजना है। उसका लाभ जो आप ले सकते हैं। जैसे कि बता दें, पहली किस्त किसानों को दी गई है, गरीबों को दिया गया है, और दूसरी किस्त की बारी है, यानी कि दूसरा किस्त के लिए जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। 40,000 रुपए की धनराशि जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। थर्ड नंबर की बात करें, यानी कि तीसरी योजना की बात करें तो दोस्तों तीसरी योजना भी बहुत ही अच्छी योजना है। जैसे कि बता दें, अगर आपने किसान क्रेडिट के माध्यम से जो है लोन लिया है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आप किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन जो है वो माफ़ करवा सकते हैं। जैसे कि बता दें, लोन माफ़ी योजना के लिए जो है वो आपको कर्ज माफ़ी योजना के लिए आवेदन भरना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपने जितना भी लिया होगा लेकिन आपका माफ़ जो है वो 1.5 लाख तक की होगा। भारत सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो माफ़ हो, लेकिन अब तक जो है 1,60,000 तक हो रहा है। तो फटाफट से देरी मत कीजिए। अगर आपने भी किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन लिया तो फटाफट से लोन जो है केसीसी कर्ज माफी के द्वारा माफ। तो किसानों को प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है और किस्त है ये जो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल में 4 बार 2,000 रुपए की किस्त जाएगी। छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण
पीएम किसान सम्मान निधि भी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। आखिर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। इस पे मोहर लग गया है। चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो जारी हो गया। कौन कौन से राज्य में राज्य सरकार पैसा देगी, महिला एवं पुरुष दोनों को पैसा देगी, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ महिला सम्मान निधि योजना का भी पैसा मिलेगा। ये अभी अभी का नया अपडेट निकलकर सामने आ गया। महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। उसके बाद बताने वाले हैं यूपी से लेके यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, सभी राज्य में राज्य सरकार का पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कौन कौन से राज्य में कितने पैसे मिलेंगे और किन किसानों को मिलेंगे या फिर माता बहनों को मिलेंगे। तो चलिए ये बड़ा अपडेट अभी आया है कि महाराष्ट्र की, ध्यान दीजिए, अब तक की महाराष्ट्र के किसानों को साल में 6000 रुपये मिलने जा रहे थे, राज्य सरकार देती थी। लेकिन एक और बड़ा अपडेट आया है, नई योजना आई है, नया जानकारी मिल रही है हमें अभी अभी कि महाराष्ट्र की बहनों को, ध्यान दीजिए, माता और बहनों को महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है महाराष्ट्र के माता एवं बहनों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ी राहत दी है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है माता एवं बहनों एवं किसानों को। उसके बाद बताएंगे कि क्या यूपी में भी ये नियम लागू होगा या यूपी में भी क्या माता बहनों को जो है योजना मिलेगा। यानी कि अब तक जो है किसानों को मिल रहा था, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है यूपी में सिर्फ मर्द को मिल रहा था, पुरुष को मिल रहा था। लेकिन बहुत जल्द यूपी में भी महिला सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आई है कि दिल्ली की माता एवं बहनों को भी हर महीने जो है 2000-3000 करके मिलने जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली में भी महिला सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया गया। अब तक बहनों को 1000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन उसको बढ़ाया गया है। वहीं अगर एमपी की बात करें तो 1250 से स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जो कि महिला सम्मान निधि योजना है, मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने भी इस पे मोहर लगा दिया है कि 1250 से करके माता एवं बहनों को 2000 रुपये तक किया जाए। यानी कि राज्य सरकार ने भी खजाना खोल दिया है माता एवं बहनों एवं किसानों के लिए। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना में भी बढ़ोतरी हुई है, 6000 की जगह 8000 और 10000 साल में होने वाले हैं। उसी के तहत जो है वो राज्य सरकार भी माता एवं बहनों को भी सौगात देने वाली है, बड़ा तोहफा देने वाले। ये अभी खबर निकल कर सामने आई। जैसे कि बता दें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार भी इस समय जो है वो आगे जा रहा है। बिहार का नंबर भी आ रहा है कि बिहार में भी जो योग्य किसान है, पात्र किसान है, उन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 2000 मिले, प्लस बहन और माता को भी 1000 रुपए तक महीने में मिले। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। इस पे जो है मोहर लगने वाला है। जो मोहर लगते ही हम आपको अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है सिर्फ लिस्ट जारी हुई है, अभी उसका नाम नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द हम आपको सामने नाम भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार भी माता एवं बहनों एवं किसानों के लिए जो है सोचना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम आपको अगले राज्य की बात में बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्य सरकार जो है पैसा ट्रांसफ़र करेगी। ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस पे जो है हस्ताक्षर हो गया है, मोहर लग गया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को, माता बहनों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर है जो कि किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन भरना नहीं शुरू किया, या फिर यूँ समझिए शौचालय के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया, या फिर अन्य योजना के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 2025 जो है किसानों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। हम तो यूँ बताएंगे कि अभी से आप आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है, 19वीं इंस्टॉलमेंट है, वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
देश के 10 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। देखिए मोदी जी बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। अब जो है सारे के सारे किसानों को पैसा दिया जाएगा, एक भी किसान नहीं छूटेगा। और प्लस में बता दें, जिन किसानों को पैसा अभी नहीं आया उन किसानों के अगले 10 दिन में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको पूर्ण करने होंगे, कुछ जो नियम है उसका पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पहले नंबर पे आता है भारतीय और पात्र होना। ध्यान दीजिए, अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ से 1 बीघा से 1 बीघा तक भी जमीन है तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से ज़्यादा। ध्यान दीजिए, जो नियम है वही हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, गलत नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर माता बहनों, हर किसानों तक इस नोटिफिकेशन को हम अच्छे से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री अन्य कई सारी योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेन है जो पीएम किसान योजना है। पहले किसानों को 6,000 मिलते थे, लेकिन अब जो है 8,000 से लेकर 10,000 तक जो है भारत सरकार कर सकती है। इस पर मोहर जो है वो लग गया है, लिस्ट जारी हो गई है। आपको सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट्स करके पूरा करके आपको पीएम किसान योजना से जुड़ जाना चाहिए, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। देखिए पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र होना, 1 एकड़ तक जमीन होना, उसके बाद जो है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसे नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो अधूरा ही डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा और आप परेशान रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिए। देखिए EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप चाहते हैं कि ये सब भी हमें ना करना पड़े, सबसे पहले हम जान लें कि क्या हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, तो उसका भी अलग क्राइटेरिया है। देखिए अपना आप स्टेटस चेक कीजिए, ठीक है। पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भरना होगा वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो CSC सेंटर से संपर्क कीजिएगा कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आप किस तरह के किसान हैं, क्या आपको पीएम किसान योजना के अलावा भी कोई योजना मिल सकती है, जैसे कि होता है राशन कार्ड योजना, काफ़ी सारी ऐसी योजना, वृद्धा पेंशन योजना, उसके बाद आयुष्मान कार्ड योजना, जिसपे कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो सकता है। दोस्तों देखिए ऐसे कई सारी योजना है, जैसे कि आवास योजना सभी के लिए है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो किसानों के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है जो कि भारतीय है, ठीक है। तो आपको CSC सेंटर से संपर्क करना ही होगा, उसके लिए आपको स्टेटस अपना चेक करना होगा। अगर आप चाहते कि नहीं डायरेक्ट हम पीएम किसान योजना से सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। देखिए अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 19वीं किस्त की जो राशि है वो जारी होना शुरू हो गया, वो होगा नहीं, हो गया है। पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। और अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो उसी का आज हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं कि आखिर आपको पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को पैसा नहीं आया। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, इसे 2 साल से कहा जा रहा है किसानों को कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, NCPI करवाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट तो आपको आएगा, लेकिन वो बैंक तक रहेगा, अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं होगा। पहली जो रीज़न है, पहला प्रॉब्लम है ये बता दिया। दूसरा प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने आवेदन दिया है, तो क्या आपने आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट सही से भरा है या नहीं भरा। 2 रीज़न है जो कि अभी सामने आ रहा है, काफ़ी सारे किसानों को प्रॉब्लम हो रहा है। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना अकाउंट अगर आपने सही नहीं भरा है तो उसको दोबारा से चेक कीजिए, ठीक है। चेक करने का मतलब होता है दोस्तों, वो फॉर्म तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा, आवेदन देना होगा, ठीक है। दोबारा से आपको आवेदन देने होगा और सभी चीज़ों का ध्यान से भरना होगा, जैसे कि EKYC नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सभी चीज़ों का आपको दोबारा से फिल करना होगा, ठीक है। अगर आपको स्वीकार किया जाता है, रिसीविंग मिलता है, तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, प्लस CM किसान योजना का भी लाभ मिलेगा। 6,000 की जगह 10,000 रुपये मिल सकते हैं। माता एवं बहनों को भी पैसा 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। हर एक राज्य में जो है हर तरह का जो पैसा है वो मिलेगा, हर तरह की योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करना होगा, ठीक। वही अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय
पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की कृपा करें। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है जो कि हमने आपको बता दिया। आगे हम योजना की भी बात करेंगे, जैसे कि आवास योजना है जिसके तहत किसानों को एवं गरीब परिवारों को जो है पहला किस्त आ गया है, यानी कि 4 किस्तों में 3 लाख रुपए तक जो है पीएम आवास योजना के तहत मिलते हैं, जिसमें पहला किस्त आ गया। दूसरी किस्त के लिए आप अप्लाई भर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि आवास योजना के तहत आपने ये क्राइटेरिया पूरा करके आवेदन कर दीजिए। उसके बाद बता दें कि अगर आप किसान हैं, खेती करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इसका ये रीज़न नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है तभी कर सकते, नहीं। आपके पास 10 एकड़ तक ज़मीन है, 50 एकड़ तक ज़मीन है, उससे आगे है तो भी आप लोन जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर आप 3 लाख रुपए तक का लोन उठा सकते हैं। ठीक है, 3 लाख से अधिक भी उठा सकते हैं किसान क्रेडिट के माध्यम से। इसके लिए आपको ज़मीन होना चाहिए उतना। अगर आप ऐसा करते हैं और किसी भी कारण से अगर आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो किसान कर्ज माफ़ी योजना किसानों के लिए बनाया गया है कि उस पे 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो आप माफ़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, सारी नोटिफिकेशन, सारी योजना जो है वो सिर्फ किसानों के लिए है, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। ये दोनों योजनाएं जो है दोस्तों वो गरीब परिवार से लेके किसानों को काफ़ी राहत पहुंचा रहा है, काफ़ी मदद दे रहा है। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, तो फटाफट से देरी नहीं करना और जल्दी करना। उसके बाद मेन जो है खेती करने में खाद के लिए, बीज के लिए किसानों को पैसा जुटाना पड़ता है। इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए जो है पानी लगता है, उस पे बिल कौन भरेगा? ये बड़ी सवाल है, बड़ा रीज़न है, बड़ा प्रॉब्लम है किसानों के लिए। लेकिन बता दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खाद और बीज के लिए किसानों को 2 किस्तों में 10,000 मिलेंगे, 5-5 हज़ार करके। प्लस बिजली के लिए जो है, अगर आप खेती करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए, सिंचाई के लिए आदि किसी भी रीज़न के लिए, अगर खेती से रिलेटेड है तो आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, पूरा बिल माफ़ हो जाता है। ठीक है, सभी राज्य पे ये है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारे राहत दिए हैं, कई सारी योजना का लाभ दिए। जैसे कि बता दें, पहले किसानों को खेती करने में संकोच होता था, अगर खेती सफल नहीं हुआ तो हम खाएंगे क्या, कहां से खर्चा ऊपर करेंगे। लेकिन बता दें ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया था कि अगर हमारी भारत सरकार बनती है तो किसानों का पूरा प्रॉब्लम, पूरा कष्ट, पूरा खर्चा हम अपने आप पे उठा लेंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए कहा है कि किसान आप खेती कीजिए, जो लागत लगती है हम देंगे, फसल हो या ना हो वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको उससे कोई लेना देना है, कोई भी तरह का टेंशन लेना नहीं है। तो आप बखूबी खेती कीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लागत है, जो खर्च है वो भारत सरकार भरेगी, अनाज हो या ना हो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 10th अगर पास है, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में खुशी का पिटारा खोल दिया है, खजाना जो है उन्होंने खोल दिया है, गरीब परिवार से लेके, किसान से लेके सभी के लिए। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप भी अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी सारे फॉर्म आते हैं, उसको भरते रहिए। अगर ऐसा नहीं है, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आपको अप्लाई देना होगा। यानी कि इस बार भी ध्यान दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। तो आप फॉर्म भरते रहिए। उस फॉर्म का भी, जॉब का भी हम आपको नाम बताने वाले हैं, उस नौकरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ किसानों के राहत के बारे में ही सोच रहे हैं। भले उन्होंने पीछे से महंगाई बढ़ा दिया हो, वो अलग बात है। ठीक है, पीछे से हर सामान पे जो है महंगाई बढ़ा दिया है, टैक्स जोड़ना शुरू कर दिया है, हर चीज़ पे टैक्स भरना शुरू कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो किसानों को राहत दे रहे हैं, ये जो है वो सच्चाई है, इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई कहीं से भी ये गलत नहीं है। ये बात सच है कि किसानों को वो पूरी तरह से मदद दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो कृषि पे ही टिका है, अनाज पे ही, खेती पे ही टिका है। खेती नहीं होगा तो खाएंगे क्या, क्योंकि भारत से ही अनाज जो है वो देश और विदेश ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो हम
लोग जो है कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, और भारत सरकार भी इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रही है। जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके बारे में वो पूरा सोचते हैं। घर से लेकर पहनने के कपड़ा से लेकर खाने से लेकर और भी कई सारी योजना के बारे में वो सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दे। लेकिन बता दें, उसके लिए किसान को भी उस योग्य होना होगा, यानी कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सही क्राइटेरिया, सही नियम का पालन करना होगा। और ध्यान रहे, अब बात करेंगे जो गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना का जो लाभ है, एक कागजात पे 2 लोग पैसा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि पिछले ही साल से जो है वो जो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत तरीका अपना रहे हैं। उसको जो है भारत सरकार अकाउंट से क्या कर रही है वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई गलत तरीका अपना के पेमेंट उठाना चाहते हैं तो उसके अकाउंट से 50,000 रुपए तक की धनराशि जो है वो कट गई, ऑटोमेटिक कट गई। और जो इस पे कोई एक्शन लेगा तो उससे जो है सीधा जेल हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए। तो हमारे प्यारे भाई बहन सभी से निवेदन है, किसान से निवेदन है कि कोई गलत तरीका आपको नहीं अपनाना है। सच्चे रहिए, सही रहे, भारतीय नागरिक बने और सही तरीका से पीएम किसान योजना प्लस सीएम किसान योजना प्लस अन्य योजना का भी लाभ आप उठाइए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जो है वो आज जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। हर किश्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किश्त के पैसे भेजे जाते हैं। बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में महज 4 घंटे 18 मिनट बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी होगी। आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी हो। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही सुना हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है, 19वीं किस्त है, वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त किसानों के बैंक खाते में जारी होना शुरू हो गया। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो फाइनली आपको क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है जिसको पूरा करके आप जल्द से जल्द पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले किसानों को 3 किस्त दिए जाते थे, लेकिन अब जो है किसानों को 4 किस्तों में पैसा आने वाला और इस किस्त में बढ़ोतरी होगी। आपको बताना चाहते हैं 19वीं किस्त के साथ साथ किसानों को 20वीं किस्त की भी ऑफिशियल घोषणा होने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2,000 रुपए की एक और किस्त ट्रांसफर, यानी कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है। साथ ही आपको बताएंगे खाद और बीज के लिए किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि अलग से मिल रहा है। यानी कि किसानों को अब खेती करने में तनिक भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी किसान जो है अब खेती जो है वो आसानी से कर पाएंगे। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि खाद योजना और बीज योजना के तहत मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम किसान योजना में किसानों को और भी कई सारी योजना का लाभ मिलने वाला है। आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो जल्दी कीजिए। आवास योजना पे किसानों को 10,000 रुपए से अधिक की धनराशि मिल रही है। साथ ही बताएंगे किसानों को और भी कई सारी योजना का लाभ मिल रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए किसानों को छोटा सा डॉक्यूमेंट, जैसे कि बता दें 1 एकड़ तक जमीन होगा तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। उसके बाद उसका जमीन का भूमि सत्यापन कि आपके नाम पे है या नहीं है, EKYC करवाना और आवेदन देना, बस इतना सा आपको काम करना। उससे पहले आपको थोड़ा अपना स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस में अगर आपका नाम आ रहा है, नाम, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, जिला सब आ रहा है, तो समझिए आप पीएम बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि 2000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक भी किसान, यानी कि एक भी किसान अब की बार नहीं छूटेगा। जैसा कि आपको बता दें 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था, लेकिन अब की बार जो है वो 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला है। अभी 1 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए मिले, प्लस खाद के लिए 5000 रुपए मिले। अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो फाइनली से क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। खाद के लिए पैसा जो है सो ले सकते हैं। कैसे आवेदन भरेंगे ये भी हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए करके साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पे विचार हो रहा है, किस्त जो है वो किसानों को बढ़ाया जा सकता है। 3 किस्त की जगह 4 किस्त हो सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिला के देगी तो 16,000 रुपए किसानों को साल में मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों राज्य सरकार भी कितने राज्य में जो है राज्य सरकार पैसा देती है ये भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी योजना है जो कि राज्य सरकार दे रही है। सबसे पहले नंबर बात कर खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज तो नहीं मिली है उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए 5000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना शुरू करें तो जल्दी कीजिए। फटाफट से आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपए मिलने के बाद फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए 5000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 4000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की और फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए 5000 रुपए की धनराशि जारी करने जा रहे। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दे दी है किसानों को खाद और बीज के लिए आवेदन भरने की। साथ ही बताएंगे कि किसानों के लिए 5 बड़ा ऐलान किया है पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ किसानों को 5 योजना का लाभ फिर से देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी योजना है और कब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। आप सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि किसानों के बैंक खाते में, ध्यान दीजिए, किसानों के बैंक खाते में 28,000 रुपए। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 1 फरवरी को बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान हुआ था। सिर्फ 23 दिन बाद ये योजना हकीकत में तब्दील होने जा रही है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए डालेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में और 1 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि नहीं आई तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाले। ध्यान दीजिए, इस बार जो 19वीं किस्त का पैसा है वो थोड़ा आने में टाइम लग सकता है। जैसे कि बता दें, पहले जो था किसानों को एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी पैसा देते थे और किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब की बार जो है 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट है, नया नियम लागू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है अपडेट का, डॉक्यूमेंट अपडेट का जो ऑप्शन है वो किसानों को आ गया और अकाउंट अपडेट का भी ऑप्शन आ गया।